हमारे चैनल पे क्लास 11th क्लास 12th के फिजिक्स व केमिस्ट्री के वीडियोस अवेलेबल हैं। आप दोनों वीडियो में फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्लास 11th और क्लास 12th के वीडियोस देख सकते हैं। दोनों जो वीडियोज है क्लास 11th और क्लास 12th जो पढ़ाई जा रही है, स्पेशली इस बार जो सिलेबस कम हुआ है उसी के अकॉर्डिंग पढ़ाया जा रहा है। यदि कोई टॉपिक जो कि रिलेटेड है और हटाया गया है और उससे किसी टॉपिक पे इफेक्ट पड़ेगा तो वो भी पहले वही समझाया जाएगा, उसके बाद में ही सिलेबस करवाया जाएगा। अभी हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था विद्युत आवेशों के गुणधर्म। अब आप पढ़ने जा रहे हैं कूलाम का नियम या कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग नियम। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आता है एग्जाम के अंदर कि कूलाम का नियम किससे कहते हैं। तो कूलाम ने क्या नियम दिया था कि मान लिया हमारे पास दो आवेश है, एक आवेश ये है और एक आवेश ये है। दोनों किस तरीके का आवेश है, प्लस Q1 और प्लस Q2। देखिए दोस्तों, हमेशा हम जो स्टडी करेंगे वो प्रतिकर्षण के ऊपर ही स्टडी करेंगे। जितने भी आप डेरिवेशन देखोगे वो प्रतिकर्षण के ऊपर ही देखी जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन क्या करता है, प्रतिकर्षण। प्रोटॉन प्रोटॉन क्या करते हैं, प्रतिकर्षण। जबकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों में क्या होता है, आकर्षण होता है। तो आकर्षण को हम स्टडी नहीं करते, हम प्रतिकर्षण को स्टडी करते हैं। तो पहली चीज तो ये, इसलिए हमेशा या तो हम प्लस प्लस लेंगे या प्लस माइनस 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 लेंगे। तो एक प्लस आवेश Q1 ले लिया, एक प्लस आवेश Q2 ले लिया। इनकी जो बीच की दूरी है वो बीच की दूरी हमने ले ली कितनी, r। तो वैसे तो 11वीं क्लास में गुरुत्वाकर्षण में पढ़ा है कि वहां पे था सूत्र G(m1m2/r²। यहाँ पर क्या हो जाएगा, कूलाम ने क्या बताया कि इन दोनों आवेशों के मध्य जो प्रतिकर्षण बल लगेगा, जो बल लगेगा वो बल समानुपाती होगा दोनों आवेशों के गुणनफल के, दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती होगा। और जो बल लगेगा वो बल बीच की जो दूरी होगी उस दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। इसको समीकरण 1 ले लेते हैं, इसको समीकरण 2 ले लेते हैं। समीकरण 1 व 2 को मिलाकर हम लिखेंगे तो Q1 Q2/r²। अब ये समानुपाती है और समानुपाती का अगर हम सिंबल हटाएंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक बराबर का चिन्ह आ जाएगा और एक आ जाएगा नियतांक K Q1 Q2/r²। जहां K क्या है, एक समानुपाती नियतांक है, समानुपाती नियतांक है। अब जो थ्योरी है वो आप लिख लेना कि जो बल होता है वो दोनों आवेशों के गुणनफल के, दोनों आवेशों का जो परिमाण होगा उनके गुणनफल के समानुपाती तथा उनके दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो वो लिखी जा सकती है इसलिए K एक समानुपाती नियतांक है जो माध्यम पर निर्भर करता है, दोनों आवेशों के मध्य, दोनों आवेशों या जो भी आवेश होंगे आवेशों के मध्य माध्यम पर निर्भर करेगा, माध्यम पर निर्भर करता है, निर्भर करता है। भाई इन दोनों आवेशों के मध्य माध्यम कैसा है, निर्वात है, हवा है या फिर कांच है या फिर कोई कुचालक है, जैसे कि कांच हो गया या फिर कोई सुचालक है, तांबा हो गया, कोई धातु हो गया, तो उसके अनुसार माध्यम लिया जाएगा। तो F बराबर हो जाएगा K Q1 Q2/r²। ये तो सूत्र हो जाएगा हमारे पास। और बल है तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, बल को हम लेते हैं न्यूटन। ऐसा ही मात्रक क्या होता है, न्यूटन। इसको ले लेते हैं समीकरण 1। K बराबर क्या हो जाएगा, r² इधर जाएगा गुना में, तो K बराबर हो जाएगा F r²/Q1 और Q2। r² इधर गुना में आ गया, ये Q1 Q2 इधर बट्टा में आ गया। मात्रक हम लिखें तो F का मात्रक ऐसा ही मात्रक न्यूटन, दूरी का मात्रक मीटर, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर। इस आवेश का मात्रक मैंने बता रखा है, ऐसा ही मात्रक क्या होता है, कूलाम। और यहाँ पर भी क्या आएगा, कूलाम। तो कूलाम इंटू कूलाम, तो ये क्या हो जाएगा, कूलाम स्क्वायर। तो K बराबर हो गया F
कूलम्ब स्क्वायर सी स्क्वायर। और k का जो मान होता है वो हमें याद करना है, याद होना है कि इसको मैं रफ कर देता हूं। k बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9 गुणा 10 की घात 9 और मात्रक क्या हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलम्ब स्क्वायर। 9 गुणा 10 की घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर गुणा फिर एप्सिलॉन नॉट क्या चीज है? एप्सिलॉन नॉट है निर्वात या हवा की विद्युतशीलता। निर्वात या हवा की विद्युतशीलता जिसको हम बोलते हैं परमिटिविटी। निर्वात या हवा की विद्युतशीलता जिसको हम बोलते हैं परमिटिविटी। परमिटिविटी का क्या मतलब है? विद्युतशीलता का मतलब क्या है कि जो माध्यम है वो किस प्रकार से यहाँ पर रिएक्ट करेगा। तो निर्वात या हवा अगर होगी तो वो किस हिसाब से रिएक्ट करेगा। तो एप्सिलॉन नॉट इधर आ जाएगा और 1/4 पाई के और 1/4 पाई के की जगह कितना रख सकते हैं 9 गुणा 10 की घात 9। तो एप्सिलॉन नॉट का मान हमें याद रखना है 8.854 गुणा 10 की घात -12। 8.854 गुणा 10 की घात -12 और इसका मात्रक क्या हो जाएगा? तो k बट्टा में आ गया, a बट्टा में आ गया तो k की जगह मात्रक लिखेंगे तो 1 बट्टा न्यूटन मीटर स्क्वायर बट्टा कूलम्ब स्क्वायर। तो कूलम्ब स्क्वायर ऊपर आ जाएगा जिसका मात्रक जो हो जाएगा वो हो जाएगा कूलम्ब स्क्वायर बट्टा न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब बोर्ड परीक्षा में एक बार क्वेश्चन आया था कि एप्सिलॉन नॉट की विमा लिखिए। एप्सिलॉन नॉट की विमा लिखिए। 1 नंबर का ये प्रश्न आया था। तो एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या है? मात्रक है कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो हमेशा विमा जो है वो ऐसा ही मात्रक में लिखी जाएगी। तो कूलम्ब आवेश है और हमने पढ़ा हुआ है I बराबर क्या होता है Q/T। एक तरीका तो है याद रखो, तो याद तो नहीं रखी जाएगी या प्रैक्टिस करोगे तो याद भी हो जाएगी। एक तरीका है निकालने वाला, वो मैं अभी निकाल देता हूं आपको। तो Q बराबर क्या हो जाएगा IT, यानी तो कूलम्ब है, कूलम्ब की जगह क्या लिख सकते हैं IT। तो विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर तो स्क्वायर हो जाएगा, समय का मात्रक सेकंड तो सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। फिर न्यूटन, न्यूटन किसका मात्रक होता है? बल का, और बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण, और द्रव्यमान होता है kg, त्वरण होता है मीटर बट्टा सेकंड स्क्वायर। तो ये हम लिख देते हैं न्यूटन की जगह kg मीटर बट्टा सेकंड स्क्वायर, और मीटर स्क्वायर है ये सेकंड स्क्वायर देखो बट्टा है, फिर एक और बट्टा के नीचे बट्टा तो सेकंड स्क्वायर तो जाएगा ऊपर। तो ये हो जाएगा एम्पियर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर और केजी। आधार समान होता है तो घातें जुड़ जाएंगी, तो ये हो जाएगा मीटर की घात 3। यहाँ पर भी आधार समान है तो घातें जुड़ जाएंगी, घातें जुड़ जाएंगी तो ये हो जाएगा एम्पियर स्क्वायर सेकंड की घात 4 केजी मीटर की घात 3। और जो एक और तरीका है इसको लिखने का वो क्या है, केजी जाएगा ऊपर तो केजी के ऊपर माइनस की घात 1, मीटर जाएगा ऊपर तो मीटर की घात -3, और सेकंड की घात 4 और ए की घात 2 है। ए की घात 2 है, सेकंड की घात 4 है। अब विमान लिखेंगे तो m - 1 l - 3 t की घात 4 और a की घात 2। तो ये विमा हो जाएगी जो कि हमें याद होनी चाहिए, ये पूछी जाती है एग्जाम के अंदर। एग्जाम में पूछी गई हुई है तो ये विमा हमने निकाली। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसी नियम में आगे हम बढ़ते हैं।
तो निर्वात तथा या फिर निर्वात या वायु, निर्वात या वायु के मध्य अगर माध्यम कैसा हो, माध्यम हो दोनों आवेशों के मध्य निर्वात या वायु, तो बल हो जाएगा F नोट के Q1 Q2 बट्टा R स्क्वायर, और K की जगह क्या लिख सकते हैं 1 बट्टा 4 पाई एप्सिलॉन नोट, 1 बट्टा 4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 बट्टा R स्क्वायर, समीकरण 1 ले लेते हैं। माध्यम यदि कोई माध्यम हो, यदि कोई माध्यम हो, दोनों आवेशों के मध्य क्या हो, कोई भी माध्यम हो, तो हम एक सूत्र बनाएंगे, कोई भी माध्यम हो तो हम उसको माध्यम को इंग्लिश में बोलते हैं मीडियम, तो हो जाएगा Fm, तो ये सीधा लिख देते हैं 1 बट्टा 4 पाई एप्सिलॉन नोट की जगह आ जाएगा एप्सिलॉन m, और ये हो जाएगा Q1 Q2 बट्टा R स्क्वायर, समीकरण 2। आवेश वही थे, दूरी वही थी, हमने क्या बदला है, केवल माध्यम बदला है, इसलिए बाकी सारा मान समान है, केवल एप्सिलॉन नोट की जगह क्या गया एप्सिलॉन m। दो आवेश थे हमारे पास, एक प्लस Q1 और एक प्लस Q2। पहले तो माध्यम निर्वात था, तब ये सूत्र लिख दिया, फिर माध्यम कोई भी माध्यम हो गया तो ये सूत्र हो गया। अब समीकरण 2 बट्टा समीकरण 1 या समीकरण 1 बट्टा समीकरण 2, समीकरण 1 बट्टा समीकरण 2 करेंगे तो F नोट बट्टा Fm, F नोट बट्टा Fm, तो सबसे पहले तो ये वाली वैल्यू रखते हैं, तो 1 बट्टा 4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 बट्टा R स्क्वायर और 1 बट्टा 4 पाई Fm का मान रख देंगे तो एप्सिलॉन m Q1 Q2 बट्टा R स्क्वायर, Q1 से Q1 Q2 से Q2 R स्क्वायर से R स्क्वायर 4 पाई से 4 पाई, एप्सिलॉन m जाएगा ऊपर, एप्सिलॉन नोट आ जाएगा नीचे, क्योंकि क्या हो जाएगा इस तरीके से जाएगा 1 बट्टा एप्सिलॉन नोट 1 बट्टा एप्सिलॉन m, तो a बट्टा b c बट्टा d, तो ये सूत्र हमारा देखा होगा, तो ये क्या जाएगा F नोट बट्टा Fm बराबर एप्सिलॉन m बट्टा एप्सिलॉन नोट, ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, और ये सूत्र हमें याद रखना है। इसको जो बोलते हैं, इस अनुपात को एप्सिलॉन m बट्टा एप्सिलॉन नोट के अनुपात को हम बोलते हैं, दिखाएंगे एप्सिलॉन r से, जिसको बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, आपेक्षिक विद्युतशीलता, आपेक्षिक विद्युतशीलता, विद्युतशीलता। आपेक्षिक का क्या मतलब है, यहाँ पे तुलना होगी, अनुपात है किस किस का, जब माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता, ये हो जाएगा हमारे पास सूत्र, जिसको एप्सिलॉन r आपेक्षिक विद्युतशीलता बोलते हैं, परावैद्युतांक भी बोलते हैं, या इसको क्या बोलते हैं परावैद्युतांक, जो कि हम चौथा जब चैप्टर आएगा उसको बोलेंगे। तो आपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युतांक, ये हमें सूत्र याद रखना है। तो यहाँ पर F नोट, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ F नोट बट्टा Fm बराबर क्या होगा एप्सिलॉन r। अब इसको किस तरीके से परिभाषित करेंगे तो वो मैं पॉज करके लिख देता हूँ ताकि वीडियो लेंथी ना बने। तो जो सूत्र में बता रहा था वो ऐसे लिख लेंगे, एप्सिलॉन r बराबर F नोट बट्टा Fm, अभी हमने यहाँ पे लिखा था। तो F नोट तो क्या हो जाएगा, आवेशों के मध्य बल जब माध्यम क्या हो निर्वात, और Fm क्या हो जाएगा, आवेशों के मध्य बल जब कोई माध्यम हो। तो इस अनुपात को हम बोलेंगे आपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युतांक। तो ये चीज होगी है, इस पे उदाहरण भी आया हुआ है बोर्ड में, वो उदाहरण हम करवा देंगे आपको। एक हमने निकाला था एप्सिलॉन r बराबर एप्सिलॉन m बट्टा एप्सिलॉन नोट, यहाँ पे हमने लिखा था इस तरीके से,
कि एफ नॉट बटा एफ एम बराबर एप्सिलॉन एम बटा एप्सिलॉन नॉट बराबर एप्सिलॉन आर। तो एक तो ये सूत्र हो गया और एक ये वाला सूत्र हो गया। यहां से हम देखें तो एप्सिलॉन एम बराबर क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर। तो अभी हमने जो सूत्र हमने लिखा था कि एफ एम बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन एम, माध्यम के लिए हमने यहाँ पे लिखा था एप्सिलॉन एम Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। तो यहाँ पर एप्सिलॉन एम की जगह क्या रख देंगे, एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर और Q1 Q2 बटा R स्क्वायर, ये हो जाएगा एफ। ये सूत्र हमें काम में लेना है। एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर। अब देखिए ये एप्सिलॉन का काम क्या है। देखिए एप्सिलॉन नॉट तो क्या होगी, निर्वात और माध्यम की जो निर्वात या हवा की विद्युतशीलता होगी, और एप्सिलॉन एम क्या हो गया, माध्यम हो गया। तो जब यदि हमारे पास माध्यम क्या हो, निर्वात हो, माध्यम क्या हो, निर्वात हो, तो एप्सिलॉन नॉट हम रखेंगे और बट्टा में एप्सिलॉन नॉट ही है, तो एप्सिलॉन नॉट कट कर क्या हो जाएगा, 1। यानी जो आपेक्षिक विद्युतशीलता जो होगी इसके लिए, निर्वात के लिए, उसका मान क्या आ जाएगा, 1। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम नोट डाल के निर्वात के लिए जो आपेक्षिक विद्युतशीलता होगी इसका मान कितना होगा, 1। हवा के लिए जो ये होती है, हवा के लिए 0.0001, हवा के लिए इतनी होती है। कांच के लिए अगर एप्सिलॉन आर की बात करें तो ये होता है 5 से 10। तो कांच क्या होता है, कुचालक। सुचालक के लिए हम बात करें तो एप्सिलॉन आर कितना होता है, अनंत होता है। सुचालकों के लिए, धातुओं के लिए एप्सिलॉन आर का मान क्या होता है, अनंत होता है। अब देखिए एग्जाम में प्रश्न कैसा आया हुआ है, आते हैं कि 2 आवेश हैं हमारे पास, 2 आवेश हैं। इन आवेशों को हमने पहले तो रखा हुआ है निर्वात में, इन आवेशों को इनके बीच में रखा निर्वात में। अब निर्वात से हटाकर हमने किस में रख दिया, कुचालक में या कांच, इनके मध्य माध्यम क्या रख दिया, कांच रख दिया। तो बल जो है वो कम हो गया या ज्यादा हो गया, ये प्रश्न पूछा जाता है। ये बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न है कि पहले दोनों आवेशों के बीच में जो माध्यम था वो था निर्वात, फिर निर्वात से हटाकर किस में रख दिया, कांच में। कांच में यदि हम रखेंगे तो एप्सिलॉन आर का मान हम रखेंगे 5 से 10। तो देखिए पहले हम तुलना करते हैं, जब निर्वात में था तो एप्सिलॉन आर की जगह कितना रखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रखेंगे। फिर कांच अगर हो जाएगा तो हम यहाँ पे रखेंगे 5। अब एक तो हम 1 से गुणा किया और एक हमने 5 से गुणा किया, तो 5 से गुणा किया तो एक बहुत सीधा सा कंसेप्ट है, अगर राशि हर में बढ़ती है, जैसे अंश और हर या डिनोमिनेटर जो होता है, हर में राशि बढ़ेगी तो उस राशि का मान क्या होता जाता है, कम होता जाता है। कैसे, जैसे 1 तो 1/2 है, 1 1/4 है, 1 1/8 है और 1 1/16 है और 1 1/1 है। तो ये इसको तो 1 बोलते हैं, इसको आधा बोलते हैं, इसको पाव बोलते हैं, इसको अधपाव बोलते हैं, और ये और छोटा हो गया। तो हर में राशि यहाँ पर 2 थी, यहाँ पर 4 थी, यहाँ पर 8 थी। तो हर में जैसे जैसे राशि बढ़ रही है वो पूरी राशि क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। यहाँ पर आधी हो गई, यहाँ पर चौथाई हो गई, यहाँ पे और कम हो गई। तो इसी तरीके से अगर हम कांच में अगर हम यहाँ पर 5 रखेंगे तो ये राशि क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। राशि कम हो गई, हर में राशि, ये यहाँ पर मान बढ़ा तो ये हर पूरी राशि क्या हो गई, कम हो गई, तो बल का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर कुछ इस तरीके का राशि है कि जिसका जो ये परावैद्युतांक है या अपेक्षित विद्युतशीलता वो 10 है, तो हर में राशि और बढ़ गई, और हर में राशि बढ़ गई तो इस पूरी राशि का मान क्या हो गया, कम हो गया, यानी बल का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो
तो नोट डाल के लिख लेना कहीं पर भी नोट, ये मैं मिटा देता हूं। पहला नोट डाल के लिख लेना, यदि माध्यम उच्चालक है तो बल का मान अपेक्षाकृत कम होगा। अपेक्षाकृत किससे? निर्वात से क्या होगा? कम होगा। अब दूसरा प्रश्न ऐसे पूछा जाता है कि दो आवेश थे, पहले तो किसके बीच में रखा? निर्वात के बीच में, फिर किसके बीच में रख दिया? इन दोनों आवेशों के मध्य कौन सा माध्यम रख दिया? पित्तल रख दिया। पित्तल क्या होता है? धातु अगर होगा, सुचालक अगर होगा तो उसका एप्सिलॉन r कितना होता है? अनंत। यहाँ पर हम अनंत रखेंगे, अनंत का मान किसके बराबर होता है? 1/0 के। यहाँ पर हमने 1/0 रखा तो 0 जाएगा ऊपर, 0 ऊपर जाएगा तो ये पूरा का पूरा राशि क्या हो जाएगी? 0। तो बल क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो यदि माध्यम सुचालक है तो बल का मान क्या हो जाएगा? 0। विद्युत बल का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। थ्योरेटिकल गणितीय रूप से हम समझा सकते हैं, वैसे भी हम समझा सकते हैं। इसको मिटा देता हूं मैं, इस तरीके से 0 हो जाएगा। जैसे इस पर प्लस q है और इस पर भी प्लस q है। अब यहां पर हमने पित्तल से इसको जोड़ दिया। पित्तल क्या होता है? धातुएं वो होती है जिनके अंदर मुक्त अवस्थाओं में इलेक्ट्रॉन होते हैं। मुक्त अवस्था में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो प्लस है, प्लस क्यों है? इलेक्ट्रॉन की कमी है। वो इलेक्ट्रॉन कहां से कहां पर आ जाएंगे? इस धातु की क्षण से इस आवेश पर आ जाएंगे, तो वो क्या हो जाएगा? उदासीन। ऐसे ही यहां से इलेक्ट्रॉन निकल कर इधर आ जाएंगे, ये भी क्या हो जाएगा? उदासीन। आवेश ही नहीं है तो बल कितना हो गया? 0। तो दोनों इस अवस्था में माध्यम सुचालक है तो बल क्या हो जाएगा? 0। माध्यम उच्चालक है तो अपेक्षाकृत क्या हो जाएगा? कम। अपेक्षाकृत का मतलब क्या है? निर्वात से क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो ये जो चीजें हैं, ये दोनों तरीके के प्रश्न एग्जाम में आए हुए हैं, नोट कर लीजिएगा। हो सकता है इस बार भी आ जाए, 1 नंबर के अंदर ऐसा प्रश्न आता है। ये तो हुई एक बात। अब आगे बढ़ते हैं। हमने जो है वो सूत्र पढ़ा, F बराबर K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। तो यदि Q1 बराबर Q2 बराबर हमने क्या ले लिया? 1 कूलम, और दूरी हमने कितनी ले ली? 1 मीटर। दोनों आवेशों का जो मान कितना है? वो 1 कूलम, दूरी कितनी ले ली? 1 मीटर। तो यहाँ पे हम मान रखेंगे, तो Q1 की जगह 1, Q2 की जगह 1 और बटा में 1 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 होता है। तो यहाँ पर F बराबर क्या आ जाएगा? K क्या होता है? 9 गुणा 10 की घात 9, और F बराबर K हो गया तो K का मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन। तो ये पूछ लिया जाएगा बाई चांस। तो इतना है कि यदि दो समान आवेश लें और उनके मध्य की दूरी 1 मीटर हो तो जो बल लगेगा वो कितना लगेगा? 9 गुणा 10 की घात 9 न्यूटन लगेगा। और अगर इतना बल लग रहा है तो आवेश कितने हुए? 1 कूलम आवेश होगा। यदि दो समान परिमाण के आवेश हैं, उनके बीच की दूरी 1 मीटर है, तो जो बल होगा वो 9 गुणा 10 की घात 9 होगा, और 9 गुणा 10 की घात 9 बल होगा, न्यूटन बल होगा। तो आवेशों का मान कितना होगा? 1 कूलम होगा। ये मैं लिख देता हूँ, आप भी लिख लीजिएगा। तो इसको इस तरीके से लिख लेंगे, निर्वात या वायु में 1 मीटर दूरी कितनी? 1 मीटर दूरी पर रखे दो समान परिमाण के आवेशों के मध्य 9 गुणा 10 की घात 9 न्यूटन बल कार्यरत हो तो आवेशों का मान क्या होगा? 1 कूलम होगा। तो ये भी पूछा जा सकता है,
इंपॉर्टेंट चीज है। गुलाम का नियम या तो थ्योरेटिकल में आ जाएगा या फिर इस पर क्या आ जाएगा, एग्जाम्पल आ जाएगा, उदाहरण आ जाएगा, दोनों चीज इंपॉर्टेंट है। तो इसी के साथ आपको वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।